आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हमारे दिल में जिहाद की आग, दिल्ली नोएडा के स्कूलों में बम की धमकी वाले ईमेल में क्या? राज बब्बर को गुरुग्राम तो आनंद शर्मा को कांगड़ा से टिकट, कांग्रेस ने जारी की एक और कैंडिडेट लिस्ट। झारखंड में झुलसा रही गर्मी, दुमका में लू लगने से युवक की मौत। वैक्सीन पर पैनिक ना हो, हार्ट अटैक का जिक्र नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने क्यों की अमेठी रायबरेली को ना? भीषण गर्मी से जूझ रहा बिहार। इजराइल गाजा युद्ध से अमेरिका में अशांति, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आधी रात पहुंची पुलिस। बंटवारे के बाद समूह की सूचीबद्ध कंपनियां संभालेंगे आदि गोदरेज, चचेरे भाई जमशेद को मिला भूमि बैंक। कभी परी तो कभी ममता बन अनुष्का ने जीता दिल, आज मना रही है अपना जन्मदिन। और मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की उम्मीदों को करारा झटका, लखनऊ ने दी सीजन की 7वीं हार। राजधानी दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए आई है। एहतियात के तौर पर दिल्ली के करीब 6 स्कूलों और नोएडा के एक स्कूल को खाली कराया गया है। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची है। पुलिस स्कूल स्टाफ की मदद से सभी बच्चों को उनके घर भेज रही है। जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली है वो शहर के नामी स्कूल है, जहाँ हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। राजधानी में स्कूलों में इस तरह बम की खबर मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने कल मंगलवार को एक और कैंडिडेट लिस्ट जारी की। प्रत्याशियों के इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 3 राज्यों की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम से अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर भरोसा जताया है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट पर भूषण पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में गर्मी झुलसा रही है। उपराजधानी दुमका में लू लगने से एक युवक की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा का अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री हो गया है। रांची समेत सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुमका बस स्टैंड के समीप स्थित कंट्रोल रूम के पास लू लगने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। लू की चपेट में आने से मंगलवार को 2 युवक बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गए थे। कुछ लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना को दी थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक युवक की तो मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिन के अंदर टीटीएस हो सकता है, यानी ब्लड क्लॉट बन सकता है और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स को स्वीकार किया है। इसके बाद भारत में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, खासकर हार्ट अटैक को लेकर अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन 2 सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वह है अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ रही है। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिख रहा था। अचानक इस पर ब्रेक लग गया। अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर सस्पेंस के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। सूत्रों ने बताया है कि रायबरेली और अमेठी में से कहीं से भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इसे नेहरू गांधी परिवार का फैसला बताया गया है।
बिहार में भीषण गर्मी का कहर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्णिया, भागलपुर और शेखपुरा के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए इन जिलों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दूसरी ओर राजधानी पटना में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से हीट वेव और लू के प्रकोप की जानकारी साझा किए जाने के बीच लोग राहत की तारीख के बारे में भी जानना चाहते हैं। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध और गाजा में पैदा हो रहे मानवीय संकट से अमेरिका में तेजी से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी परिसर में मंगलवार देर रात भारी पुलिस बल पहुंची। ये जानकारी एएफपी के एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। पुलिस इस इमारत के सामने पहुंची जहां फिलिस्तीनी समर्थक छात्र मौजूद थे। रिपोर्टर्स ने बताया है कि पुलिस ने जब वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया, उस दौरान दर्जनों लोग न्यूयॉर्क शहर के मध्य में कोलंबिया परिसर में हैमिल्टन हॉल के आसपास जुटे हुए थे। देश के प्रमुख औद्योगिक घराने और 127 साल पुराने गोदरेज समूह का बंटवारा हो गया है। इस बंटवारे के तहत समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का स्वामित्व आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को मिलेगा। वहीं समूह की गैर सूचीबद्ध कंपनियों और गोदरेज समूह का भूमि बैंक चचेरे भाई जमशेद और उनकी बहन स्मिता को मिलेगा। गोदरेज समूह साबुन से लेकर घरेलू सामान, रियल एस्टेट तक फैला हुआ है। बंटवारे के तहत गोदरेज समूह अब 2 हिस्सों में बंट गया है, जिसमें गोदरेज इंडस्ट्री की कमान आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज संभालेंगे। गोदरेज इंडस्ट्री में समूह की 5 सूचीबद्ध कंपनियां आती हैं, जिनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और स्टेटक लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। इसके चेयरपर्सन नादिर गोदरेज होंगे और इसका नियंत्रण आदि गोदरेज और नादिर के परिवार के पास रहेगा। आदि गोदरेज के बेटे फिरोज शाह गोदरेज गोदरेज इंडस्ट्री के कार्यकारी उपाध्यक्ष होंगे। फिरोज शाह साल 2026 में नादिर गोदरेज की जगह लेंगे। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बॉलीवुड में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। आज अभिनेत्री अपना जन्मदिन मना रही है। अनुष्का शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत शाहरुख खान के साथ किया था। साल 2008 में यशराज फिल्म की रब ने बना दी जोड़ी में वे तानी नाम की लड़की की भूमिका में नजर आई थी। दर्शकों को उनकी यह फिल्म काफी पसंद आई थी। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि फिल्म में शाहरुख खान की मौजूदगी के बावजूद दर्शकों ने उन्हें नोटिस किया। इस फिल्म के बाद अनुष्का फिल्म बदनाम कंपनी में शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन साझा करती दिखी। अनुष्का शर्मा साल 2010 में रणवीर सिंह के साथ फिल्म बैंड बाजा बारात में नजर आई। इस फिल्म में वो एक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभाती दिखी। दर्शकों को उनका यह किरदार काफी पसंद आया था। इस फिल्म में उन्होंने यह दिखाया था कि लड़की के लिए प्यार के साथ करियर भी जरूरी है। इस फिल्म के बाद अनुष्का जब तक है जान में एक बिंदास लड़की अकीरा की भूमिका निभाती दिखी। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी को अपने शर्तों पर जीती है। अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के बाद मार्कस स्टोनिस के अर्धशतक के बूते लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। अपने घर अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को 6 विकेट पर 144 रन पर रोक दिया। बाद में 4 गेंद 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। निकोलस पूरन 14 गेंदों में 14 रन और कुणाल पांड्या 1 गेंद में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे। मुंबई की ये लगातार तीसरी हार है। इसी के साथ उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी धुंधली नजर आ रही हैं।